वोट का टाइम चल रहा है। इस मुरली में जो चना बेचने वाले का जिक्र आया है, चने का महंगा दर क्या है? चने का रेट, जैसे बंदर होते हैं तो बंदरों को घूंघरा डालो तो उठा लेंगे, और रतन डालो तो नहीं उठाएंगे। तो दुनिया में जैसे जो चने हैं चटपटे होते हैं, मसालेदार चीज होती है ना, चटपटी करके सुनाई जाती है, तो उसको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। साधारण सीधी सीधी कोई चीज दे दो तो नहीं सुनेंगे। मार्केट में भी कोई माल होता है, अच्छी पैकिंग में करके अच्छे से तरीके से दो तो उसके ज्यादा पैसे दे देंगे। तो ज्ञान भी साधारणता के तरीके से देते हैं तो कोई उतना ध्यान नहीं देते हैं। बाबा BCD 461 में बाबा ने बोला है कि एक होते हैं नागे बाबा, वो अपन को बहुत ऊंच समझते हैं। प्रयागराज में जब स्नान करने जाते हैं तो बहुत बड़ा मेला लगता है, तो पहले स्नान उनका होना चाहिए। नागा बाबा का इसका राज समझिए। तो रुद्रमाला नागा बाबाओं की है या साकारों की है? जैन मंदिर होते हैं दो तरह के, एक नंगे दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर होते हैं, नंगे मुनि दिखाए जाते हैं मंदिरों में, और श्वेतांबर होते हैं उसमें कपड़ा पहने हुए दिखाए जाते हैं, उनको नीचे दिखाते हैं श्वेतांबर मंदिर वालों को, और दिगंबरों को ऊंचा दिखाते हैं। ऊंचा किस लिए दिखाते हैं? क्योंकि उनकी निराकारी ऊंची स्टेज है। इसलिए जो ऊंचे हैं उनको पहले स्नान, और जो नीचे स्टेज वाले हैं उनका बाद में स्नान होता है कहाँ की यादगार? संगम युग में है। जो बीके वाले हैं वो एडवांस ज्ञान बाद में उठाएंगे तो सही, वो बाद में स्नान करेंगे। और जो रुद्रमाला वाले निराकारी स्टेज वाले हैं वो पहले स्नान करते हैं। कुंभ मेले की यादगार है। एक प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कृष्ण कथाओं में सत्यभामा और रुक्मणी यही सब रानियों का गायन है, पटरानियों का गायन है। राधा का जिक्र तो प्रेसी के रूप में आता है, महारानी है। इसका क्या मतलब? वो पटरानियां हैं, पट्ट में जाके गिरती हैं, दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हो जाती है, इसलिए उनकी इतनी पूजा नहीं है संग में, साथ में तो पूरा साथ नहीं दे पाती, बीच में उल्टी हो जाती है, कोई न कोई धर्म वालों के प्रभाव में आ जाती है। और राधा सच्ची प्रेयसी है, वो कोई के प्रभाव में नहीं आती है, तो किसी की प्रजा नहीं बनती, तो आदि से अंत तक साथ ही सहयोगी बन करके रहती है। प्रदर्शनी तो बीके वाले लगाते हैं ना, आप एडवांस में प्रदर्शनी लगाना चाहिए, समझाना आप चाहिए। चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी लगाओ। आपकी बुद्धि में तो चैतन्य चित्र बैठे हुए हैं, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है? थोड़े दिनों बाद अष्टदेव कौन है वो भी बुद्धि में बैठ जाएगा। आप चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी सुनाओ और उनका प्रैक्टिकल प्रूफ दो। ये नरसिंह नारायण कैसे बनते हैं, पूरी हिस्ट्री बताओ। बाबा तो एक कन्या आएगी कि मैं समझती है, वही सेंटर में रहती है, वहाँ से मिलना चाहती है और आपको याद करती है। बाबा भट्टी नहीं कर कैसे करूँगी मैं, यहाँ से निकल के भट्टी रहती है। पूछना बकरी हो या शेरनी हो? अपने का हिम्मत रखो, सैलरी बनकर भर्ती करने जाओ। हैं
अभी तो सरकार ने भी इतना स्वतंत्रता दी है कन्याओं को, 18 साल की कन्याओं को कोई जाने आने से कहीं भी रोक टोक नहीं कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता सभी को है। मैं बाबा से उम्मीद पाऊंगी कि नहीं, मैंने पहले भर्ती करूँ तब तो बाबा तो स्वयं मिलेंगे। उनसे कहना बाबा ने बोला है त्रिमूर्ति में एक है शेर, एक है बकरी, एक है घोड़ा, तुम कौन से कुल की हो? विष्णु है बकरी, शंकर है शेर और ब्रह्मा है घोड़ा। ब्रह्मा है मन रूपी घोड़ा, उसको लगाम में लगा के रखेंगे तो ठीक चाल चलेगा। बकरी को फॉलो करेंगे तो बकरी बन जाएंगे। फिर हम कैसे कैसे मिले? बाबा जैसे भक्ति सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो में आती है, वैसे ही ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से प्रसार होती है। वो समझाइए बाबा। यानी ज्ञान यज्ञ के आदि में जो निकले थे उस समय का उमंग उत्साह उनमें आज देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। बेसिक वालों में भी नहीं देखा जाता है। ऐसे ही एडवांस में जब आप शुरुआत में एडवांस में आए थे उस समय का उमंग उत्साह और आज के पुरुषार्थ में क्या अंतर है? हर चीज जागरूक पहले सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। भगवान के बनते हैं तो नशा बहुत ऊंचा चढ़ जाता है। तो धीरे क्या होता है कि ज्ञान भी सुनते जाते हैं, सुनते सुनते अवज्ञान भी करते जाते हैं, 100 गुना बोझ भी चढ़ता जाता है तो आत्मा नीचे गिरती जाती है। बाबा काली तुलसी सर जंगल में ही क्यों रहती है? काली तुलसी ने संगम युग में ऐसा पार्ट बजाया होगा कि शुरुआत में सहयोग दिया और फिर उसके बाद भगवान के मंदिर में से निकल करके बाहर चली गई होगी कांटों के जंगल में, कांटों के पीछे रहती होगी, वहीं फलती फूलती होगी। इसलिए उसको कांटों के जंगल में दिखाते हैं। और जो हरी तुलसी है, हरी तुलसी, उसको अंदर दिखाते हैं। बाबा द्वापर में जो राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, अब ऐसा समय आने वाला है जो पतित राजाएं छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। यानी रानियां जो ऐसे निकलेंगी जो राजाओं को छोड़कर भागेंगी। तो अभी होगा बाबा ये? यानी नहीं, यानी जो एडवांस में जो है वो सब, यानी जो रुद्रमाला के हैं वो सब राजाएं, चाहे एडवांस में हो और चाहे बेसिक में हो, जो भी पुरुषार्थी भाई लोग हैं उनके अंडर में ही तो है सब। अभी अंडर में है या बाहर है? अभी कंट्रोल में है, भाइयों के कंट्रोल में है, बहनें माताएं, या कंट्रोल से बाहर है? कंट्रोल में, कंट्रोल के अंदर है। भगवान को तो जानती ही नहीं। जब भगवान को जानती नहीं, भाइयों के अंडर की कंट्रोल चल रही है। लेकिन जब उनको ज्ञान मिल जाएगा असली तो क्या करेंगे? हाँ, छोड़ के भागेंगे। और राजा है, उनको राजाओं की परवाह नहीं करेंगे। धरो अपनी धर्मशाला, हम चले वतन की ओर। बाबा ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, फिर वो अच्छा नहीं लगा तो बिगाड़ दिया, फिर दूसरी सृष्टि रची, वो भी अच्छा नहीं है, फिर बिगाड़ दिया, फिर तीसरी सृष्टि रची, वो भी अच्छा नहीं है, और चौथा सृष्टि पसंद है। तो कौन सा ये चारों मतलब कौन? पहले प्रेम कांता है फर्स्ट, पहले यज्ञ की आदि में नहीं रची थी? हाँ हाँ, वो यज्ञ की आदि में रची थी, फिर उसमें असुर घुस पड़े, ब्रह्मा की गोदी में पलने लगे तो नहीं पसंद आई ना। फिर दोबारा शुरू होता है एडवांस ज्ञान। एडवांस ज्ञान में भी सृष्टि रची जाती है। तो जो जो युगों की जो वर्ण है, सतयुग का देवता वर्ण, त्रेता का क्षत्रिय वर्ण, द्वापर का वैश्य वर्ण, कलयुग के शूद्र वर्ण, इन चारों की शूटिंग 4 बार होती है। और चारों प्रकार की शूटिंग में वो प्रत्यक्षता होती है। नई सृष्टि रचने की पसंद नहीं आती है
तो 3 बार पसंद नहीं आई, चौथी में हम पूरा हो गया। चौथी बार रची आती है, उसमें वैष्णवी भी निकल आती है, हम संपन्न हो जाता है। बाबा अक्टूबर के जो पहले अभ्यक्त वाली चली है, अक्टूबर के जो पहले अभी इस साल का अभ्यक्त वाली चला है, उसमें कहा हुआ है 2 सीट फिक्स हुआ है, जिससे कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसका क्या 2 सीट फिक्स हुआ है और दूसरे सीट फिक्स जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सब आए नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जो लेना चाहते हैं। ये कहा कि 2-3 सीट्स फिक्स हुई हैं अष्टदेवों में। उसके बाद अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, माने 6 अभी और रह गए हैं प्रत्यक्ष होने के लिए। उन नंबरों में अगर कोई आना चाहे, लेना चाहे तो ले सकता है। अभी अक्टूबर के अभ्यक्त वाली। हाँ जी, हाँ जी, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी पुरुषार्थ करके कोई नंबर अष्टदेवों में ले सकता है और धर्मराज की सजाओं से बच सकता है। बाबा कुंभ मेला 12 साल में क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ यज्ञ में भी हर 12वें साल आकर के कोई नया उपक्रम शुरू हो जाता है। जैसे सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, फिर सन 90 में फिर त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो गई। वो त्रेता युग की शूटिंग समाप्त हुई और द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। माने ब्रह्मा की सोल जो 100 साल आयु पूरी करती है, दादा लेखराज वाली, वो 100 साल उनके मृत्युलोक में पूरे होते हैं और अमर लोक में उनका पार्ट शुरू हो जाता है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण का छोटा सा चित्र बनाते हैं और गर्भ महल में बड़े आराम से उसे दिखाते हैं, तो वो आत्मा गर्भ महल में प्रवेश कर जाती है नई दुनिया में। तो 12 साल का ये स्वरूप दिखाया गया है। उसकी यादगार जगन्नाथ मंदिर में दिखाते हैं कि 12 वर्ष की लकड़ी होती है, वो नदी में पड़ी रहती है, फिर 12 वर्ष बाद जब पक जाती है अच्छी तरह, तब उसको निकाल करके उसके नाक आँख कान बना देते हैं, उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। बाबा जैसे धर्म पिताएं हैं तो वो अभी संगम युग में मतलब एडवांस में भी नहीं है और बेसिक में भी नहीं, वो मतलब लास्ट में बात मतलब साक्षात्कार के बेस पे वो नहीं है, लेकिन उनके आधारभूत और बीज रूप आत्माएं तो हैं, वो तो है, लेकिन तो उनका उन्हीं की यादगार में बनता है। क्योंकि जो ऊपर से आने वाली आत्मा वो तो देखने में नहीं आती, जिसमें प्रवेश करती है वो आधारभूत तो हमारे यज्ञ में है और बीज रूप भी है। बीज रूप भी हमारे यज्ञ में है। इसलिए काम तो चल रहा है। तो धर्म पिताओं में ज्ञान कहाँ से आता है? ये जो आत्माएं आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं हैं, जब बीज रूप आत्माएं जिस धर्म की बीज रूप आत्माएं होंगी उस धर्म के आधार मूर्तों में मिल जाएंगी, और वो आधार मूर्त जो हैं वो उन ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं में प्रवेश करके पाठ बजावेंगे, तो उनको भी ज्ञान मिल जाएगा। उल्टा हो जाएगा, वहाँ उन्होंने प्रवेश किया, यहाँ ये प्रवेश उन्होंने करेंगे। कृष्ण का जन्म कंस की जेल में होता है। कंस की जेल से जन्म लेने के बाद यमुना नदी से उसे क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ विकारी सर्प कालिया नाग रहता है। इसका मतलब समझाइए। यमुना नदी जो है काली दिखाई जाती है, माने यमुना का जो पार्ट है वो काला पार्ट है। काला माने व्यभिचारी। उसमें कृष्ण का पिता क्रॉस कराता है नदी को। जब जेल से प्रत्यक्षता होती है तो उनका बाप उनको नदी पार कराता है, टोकरी में रख के ले जाता है। तो ज्ञान की टोकरी है, पिता कोई दूसरा नहीं है, राम वाली आत्मा ही पिता है, जिसे वसुदेव कहा गया है। वसु माना धन संपत्ति, देव माना देने वाला। उस ज्ञान की टोकरी में रख करके उसे नदी पार कराता है। और फिर वो कालिया नाग जो
तो उसमें रहता है यमुना नदी में। यमुना नदी में जो कालिया नाग रहता है कोई दूसरे थोड़े ही है, वो कामी क्रोधी लोभी में ये अहंकारी, वो इसके ऊपर आधिपत्य जमा लेते हैं। उसमें कृष्ण को दिखाते हैं कि कालिया नाग, वो नाग के ऊपर वो आराम से डांस करता हुआ प्रत्यक्षता होता है, प्रत्यक्ष होता है। डांस जो है वो प्रत्यक्षता की निशानी है कि पांचों विकारों को कृष्ण की आत्मा वशीभूत कर लेती है, लगाम लगा देती है। बाबा कंस की बात आई तो एक दिमाग में क्या ऐसे आई कि बताया कि कृष्ण ही कंस, बाद में कंस बनता है, रावण बनता है। तो ये मथुरा में जो कंस किला है वो किसकी याद का, वो क्या है? मथुरा में क्या है? कंस किला है एक। कंस किला? हाँ जी, तो वो क्या है? कंस किला क्या है? वहाँ तो कृष्ण का जन्म ही दिखाया गया है। कंस किला एक अलग से बना? नहीं, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है वहाँ मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है। कंस किला 10 साल रहा। हाँ, कंस किला वहाँ पर है, तो वो किस बात की? वो मुसलमानों की जो मस्जिद बनी हुई है वो किस बात की यादगार है? कि जहाँ कृष्ण का जन्म होता है वहाँ मुसलमानों का राज्य भी होता है, वहीं से प्रत्यक्ष होता है कृष्ण। वहीं पर उसका मतलब कृष्ण के जन्म का स्थान भी है, उसके नीचे ठिकाने में जाके कृष्ण जन्माष्टमी दिखाते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं। बाबा कृष्ण से पहले 7 बच्चे कौन थे? 7 नारायण। जो 7 नारायण है वो कृष्ण पहले 7 नारायण जो है वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सरेंडर हो जाते हैं और उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है कंस। एक बच्चा बच जाता है, उसके कुसावे से बाहर निकल आता है, वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। किसके कंट्रोल से? कंस के कंट्रोल से। तो वो उस विकारों की जेल में फंसता नहीं है और बाकी 7 नारायण अभी भी फंसे हुए हैं। माला जब बनाई जाती है तो धागा होता है, तो धागा किस चीज का हुआ? इसमें एक तो याद धागे 2 होते हैं, एक धागे से नहीं बनती माला। 2 धागे होते हैं, एक होता है स्नेह का धागा और एक होता है याद का धागा। स्नेह और याद नहीं, एक होता है स्नेह, याद और स्नेह तो एक ही बात होगी। स्नेह का धागा और दूसरा ज्ञान का धागा। हाँ, दोनों धागे मिलकर के माला तैयार होती है। बाबा ये एडवांस में दोनों किस्म के बच्चे हैं, जैसे जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और समय आने पर कारण या अकारण है वो शरीर छोड़ देते हैं। उनका एम है कंचन काया बनाना। शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेंगे, ठीक है, एडवांस में लेंगे, कंचन काया बनाना उनका एम है तो कंचन काया ही बनाएंगे। लेकिन वो क्या देवी देवता के माँ बाप बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि सब जो कुछ लोग 30 में जाके जन्म लेते हैं तो 6 साल बाकी बचे। आगे चल के बनते रहेंगे। आगे एक डिस्कशन है बाबा, आपने बताया कि सतयुग में देवताओं का ना बचपना होता है ना वृद्धावस्था होती है। तो और भी आसान। और तो फिर लेकिन राम और कृष्ण का तो बचपना, वो तो भक्ति मार्ग की संगम युग की बात है। तो ये संगम युग की बात है। संगम युग की बात है तो शास्त्रों में दिखाई गई है राम कृष्ण के लिए, लेकिन सतयुग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री बाबा जब सतयुग में कोई मरता नहीं तो वो खत्म कैसे होगा? मरना उसको कहा जाता है जो जबरदस्ती हिलकोरे आते हैं, मरना नहीं चाहता तो मारा जाता है। वहाँ कोई स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु होती है। जब चाहते हैं तो जैसे सर्प आसानी से केचुल त्याग देता है, वैसे ही वहाँ अपना शरीर त्याग देते हैं और नया शरीर ले लेते हैं। उसको मरना नहीं कहा जाता है। दुनिया में आजकल मरते हैं, कितने हिलकोरे आते हैं, हिचकियाँ आती हैं, जैसे मरना नहीं चाहता है फिर भी मर रहा है, तो उसको मरना कहा जाता है। मरना कौन चाहता है?
मरना तो कोई भी नहीं चाहता। तो बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। यहाँ जो जीते जी मरने की कला सीख लेंगे वो 21 जन्म तक जीते जी अपना शरीर स्वेच्छा से छोड़ते रहे। सर बाबा क्यों छोड़ेंगे? छोड़े, पुराने शरीर का क्या करना है? इतना अच्छे युग क्यों छोड़े? हैं? इतना अच्छे युग क्यों छोड़े? अच्छे युग में क्यों छोड़ेंगे? अच्छे युग में भी तो शरीर तो 4 अवस्थाओं से गुजरेगा ना। सात्विक स्टेज से सातों सामान्य, रजो और तमो, सत्युग में भी अवस्था तो बनेगी ना। शरीर की अवस्थाएं होंगी कि नहीं 4-5, लेकिन वो अवस्थाएं दिखाई नहीं पड़ेंगी। ये पता नहीं चलेगा कि ये बचपना है। जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा हुआ और उछलने लगा, दौड़ने लगा। मनुष्य का बच्चा क्यों 2-3 साल पालने में पड़ा रहता है? अब एक विभीषण का गायन है ना, है। एक तो यहाँ तो अभी संगम युग में तो बहुत सारे विभीषण हो गए। अभी माने विशेष, भीषण माने भयंकर, जो अपने परिवार की कुल की सारी बातें जानते हैं, जानने के बावजूद भी फिर राम के पक्ष में चले जाते हैं और राम को सारी वहाँ के रहस्य बता देते हैं रावण के घराने के। इसलिए विशेष भयंकर वो है जो घर की बात बाहर बता देता है। घर का भेदी बाबा एक राम दशरथ का बेटा, अच्छा भक्ति मार्ग में बोलते हैं। एक राम गढ़ में बैठा, एक राम है सकल मसाला और एक राम है जग से न्यारा। वो भक्ति मार्ग में ऐसे बोलते रहते हैं। राम तो एक ही है, 4 थोड़े ही है। भक्ति मार्ग में उसको घटघट व्यापी कह दिया है, तो घटघट व्यापी तो होता नहीं। हाँ, उसकी याद हर एक के दिल में समाये जाती है। वो भी संगम योगी राम है। पर्सनालिटी एक ही है ना बाबा। हाँ, एक की 4 बातें बना दी। एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है। उसमें वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो सारी दुनिया के दिल में रमण करता भी है, और वो बीज भी है जिससे सारी दुनिया का पसारा फैल जाता है। जैसे बीज में से सारा विस्तार हो जाता है झाड़ का। बाबा वो ब्रह्मा के संकल्प से 4थे बार सृष्टि रची, लक्ष्मी से पूरा काम हो गया बोले। तो तीसरा कौन है? तीसरा हो तो रहा है अभी। वो नाम क्या है? कौन है तो एक ही। एक ही रूप तो है। ब्रह्मा के जो 4 रूप बताए गए, पहले तो एक ही आदि वाला प्रजापिता एक रूप हो गया, फिर दोबारा सृष्टि रची गई, 2 रूप हो गए, फिर तीसरा रूप हुआ, अभी 4था रूप आने वाला है। इसलिए जैसे शूटिंग जब जो आदि का पूरी आपके शूटिंग जब करते हैं पिक्चर्स की, जब तक पूरी डायरेक्टर के तालमेल में नहीं बैठे तब तक होती रहती है। हाँ, शूटिंग हाँ, उसी तरीके से ये भी हो रही है। ये भी हो रही है। हाँ? बाबा वार्तालाप 42 में बाबा ने गणेश ब्रह्मा बाबा के लिए और हनुमान राम वाली आत्मा के लिए बोला है, और बीसीडी 362 में गणेश और हनुमान दोनों ब्रह्मा बाबा के लिए बोले। तो इसका राज समझिए। गणेश हनुमान जानवरियत के अवतार है या मनुष्य अवतार है? तो जानवर है। माने ब्रह्मा की सूल ही जब तमो प्रधान रजो प्रधान बनती है तो सीढ़ी में चित्र दिखाया गया हनुमान का। द्वापर की शुरुआत में थोड़ी हनुमान का चित्र है। हनुमान गणेश का जो पूजा है वो द्वापर में थोड़ी दिखाई जाती है। कब दिखाई जाती है? जब तमो प्रधान बनते हैं तो उनकी पूजा दिखाई गई। विकारों की पूछ दिखाई गई हनुमान को। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र थोड़ा ही ऐसा है, लेकिन वो उसमें प्रवेश करता है इसलिए दिखा दिया। लेकिन अभी भी बोलते हैं ना बाबा हनुमान, अभी भी इस मतलब साकार में है,
जितने भी मंदिर जाओ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। भक्ति मार्ग कहते हैं। वो यादगार कहाँ की कहते हैं? संगम युग में भी जब कलयुग की शूटिंग होती है तो सारी दुनिया में वो आग लगाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में आग लगती है ना हनुमान की पूंछ में, विकारों की पूंछ में। उसमें कौन से कपड़े बांधे जाते हैं? देह अभिमानी के कपड़े बांधे जाते हैं। कितने कपड़े बांधे जाते हैं? रहा न बसन नगर घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान की वो रावण की लंका में न तो ज्ञान का तेल बचा और न वस्त्र बचे, सारे वस्त्र उसकी पूंछ में लपेट दिए गए और पूंछ लंबी होती गई। वो वस्त्र कौन से थे? देह अभिमान होता है, वो देह अभिमान के वस्त्र उसमें लपेट दिए गए और फिर उसमें काम विकार की आग लगा दी गई। फिर क्या हुआ? सारे ही कपड़े जल गए और लंका लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। भक्ति मार्ग में कथाएं बेट बनाएंगे। अब इसका बेहद में क्या अर्थ होगा कि वो जो पुल बनाया था राम ने रावण लंका में जाने के लिए, वो जो पुल बनाया पत्थर बुद्धि तो थे, लेकिन ऐसे पत्थर बुद्धि थे जो पानी के ऊपर तैरते रहते थे। पत्थर तो थे लेकिन बहुत हल्के थे, ज्यादा भारी पत्थर नहीं थे। ज्ञान कोई पत्थर ऐसे होते हैं कि ऊपर तैरते रहते हैं, हल्के पत्थर बुद्धि थे, ज्यादा पत्थर बुद्धि नहीं थे। उनका पुल बनाया गया। सारे बंदर ऐसे नहीं थे, सिर्फ दो ही बंदर ऐसे थे, नल और नील। आर्किटेक्ट हाँ जी। अष्ट देवों में चंद्रवंश का बीज कौन है, जो जगदम्बा से भी श्रेष्ठ और विजयमाला की हेड से भी श्रेष्ठ होगा? कौन है बाबा? जो विजयमाला है वो सूर्यवंशियों की माला है कि ठेठ चंद्रवंशियों की माला है? तो चंद्रवंशियों की माला है। और जो अष्टदेव हैं वो ठेठ सूर्यवंशी हैं। तो ज्यादा ऊंचे कौन हुए? सूर्यवंशी ज्यादा ऊंचे हो गए। जो सूर्यवंशी ज्यादा ऊंचे हैं उनमें भी सूर्य को तो छोड़ दो, वो तो सूर्य है ही, लेकिन और धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाला फाउंडर कौन है? पहला फाउंडर सूर्यवंशियों में जो 8 हैं मुखिया, उनमें पहला तो सूर्य है ही। उसके अलावा जो और धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाला बीज है वो कौन सा है? अष्टदेव। और सूर्यवंशियों का दोनों का चंद्रवंशियों का और सूर्यवंशियों का बाबा ही बीज है ना? वो तो सारी दुनिया का बीज है, उसकी तो बात छोड़ दो। लेकिन खास करके जो चंद्रवंशियों का फाउंडेशन लगाता है, चाहे वो विजयमाला में चंद्रवंशी मुख्य हो, छोटी बम्मा, और चाहे वो रुद्रमाला में कोई मणका होगा कि नहीं, चंद्रवंशियों का बीज, वो कौन है? जगदम्बा। उसका भी फाउंडेशन लगा। इसीलिए अव्यक्तवाणी में बोला है अष्टदेवों से, इन्हीं 1-2 वर्षों की वाणी के अंदर बोला है अव्यक्तवाणी में कि तुम बच्चे हो, दीदी दादियों को भी श्रृंगार करने वाले। तो फिर उनके भी फाउंडर हुए ना। आज में तुमने उनका श्रृंगार किया है, तो आज में सो अंत में ज्ञान रत्न से श्रृंगार करेंगे। तो फिर उनका मम्मा का बड़ी मम्मी का श्रृंगार करने वाला कौन होगा? फिर सूर्यवंशियों में से होगा या कोई और वंशों में से होगा? सूर्यवंशी बीज होना चाहिए।
क्यों, ये क्या तपस्या हो रही है? माता जी का बैठने का स्थान है। कुर्सी रखी है, सरकार में आराम से बैठो। अपना तो सहज राज्य हो गए, कोई कठिन राज्य थोड़ी है। राजयोग तो हर समय किया हाँ, लेकिन हठयोग कभी नहीं किया जाता। अरे 2500 साल किया जाता है हठयोग। हैं? हैं? इधर आके इधर बैठ जाओ बेटा, इधर आके यहाँ पर आके बैठ। और बाबा, महाकाल में कौन कौन सी आत्माओं का मिश्रण है? महाकाल में कौन कौन सी आत्माओं का मिश्रण है? महाकाल और महाकाली। महाकाली नहीं, महाकाली में जैसे बोलते हैं ना जगदम्बा। महाकाल है पुरुष और महाकाली है जगदम्बा। जब महाकाल का पाठ बजाते हैं तो असुर संहारणी रूप स्त्री रूप गाया जाता है या असुर संहारी देवता गाया जाता है? हैं? स्त्री रूप गाया जाता है। असुर संहारी के रूप में जगत माता महाकाली का रूप धारण करती है। नहीं तो शंकर के ऊपर दोष आ जावे, दोष आ जावे तो फिर शंकर देवता कहाँ रहा, तो पापात्मा बन जाएगा। इसे शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से विनाश होता है। शिव शक्तियां हैं तो क्या बिंदु की शक्तियां हैं? शक्तियां साकार हैं या निराकार हैं? साकार हैं। तो किसकी शक्तियां हैं? कोई शिव है जो निराकारी स्टेज वाला है, उसकी शक्तियां हैं। शिव शक्ति अवतार ही अंत का नारा है। बाबा अभी एकलव्य कौन है? एक को लव करता है और किसी को लव करता ही नहीं। 500 करोड़ में से किसी को, और किसी को अंदर से नहीं लव करता तो कौन है? हैं? एक को लव करने वाला है, हैं? एकलव्य जो है एक को लव करने वाला है और किसी को लव करने वाला है ही नहीं। एक कौन है जिसको लव करता है? शिव बाबा। वो तो खुद ही शिव बाबा है। बाबा तो खाई जाता है निराकार साकार की मेल को। हाँ, एक शिव बाप हमारे लिए, एक शिव बाबा दूसरा। और एकलव्य हिंदी तभी तो भिलाई पढ़ा था। उसको अंदर रह करके पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। बेसिक नॉलेज। कौरवों ने एकलव्य को पढ़ाई नहीं पढ़ने दी। नहीं पढ़ने दी। स्वार्थी थे, स्वार्थी थे कि वो आगे निकल जाएगा तो अर्जुन कैसे? इसका अंगूठा काट दिया, गुरु ने अंगूठा काट दिया। अंगूठा काट लिया मैंने, आत्म की स्थिति खलास हो गई। खलास कर। बाबा वो उसका क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग होगा कि जब एकलव्य ने वो श्वान वहां से जा रहा था, उसके मुंह में एकदम बाण, एकदम इतने सारे उनके उसको डिस्टर्ब कर रहा था, तो खूब सारे बाण मारे पूरे मुंह में चले गए। तो उस चीज का क्या मतलब है कि जो मुंह से बोलता हो उसको रोक दो? इस्लामी है वो, मुसलमान है, और उनसे पैदा हुए जितने भी क्रिश्चियन आदि हैं वो सब ग्लानि बहुत करते हैं। इसकी भगवान की बहुत ग्लानि करते हैं, बहुत भौंकते हैं। कहते हैं कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, कलंक इधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो जो ज्यादा भौंकते हैं उनमें कोई कुत्ता होगा सबसे ज्यादा बड़ा भौंकने वाला। उस कुत्ते के मुंह में इतने ज्ञान के बाण भर दिए, उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ता भी प्रत्यक्ष हो जाएगा।
सबको प्रत्यक्ष होना ही है। अभी तो आपने जिस एक डिस्कशन में कहा कि अभी सबके चेहरे प्रत्यक्ष होंगे, सबके राक्षसी चेहरे और देवी चेहरे प्रत्यक्ष होंगे, और फिर चैतन्य मूर्तियां जब निकलेंगी तो कन्याओं और माताओं से, जो छोटी छोटी कन्याओं माताओं के सबको ज्ञान तो बड़े बड़े साधु सन्यासी भी हतप्रभ रह जाएंगे। तो ये अभी ये गायन होने वाला है। बिल्कुल। नहीं होने वाला है। छोटी छोटी कन्या बैठी है, बड़े बड़े कन्या से मार मारेंगे, बोल नहीं आएगा। बाबा भक्ति मार्ग में कृष्ण के मुकुट को खूब मान्यता देते हैं सर। भक्ति मार्ग में कृष्ण के मुकुट को ज्यादा पूजते, शरीर को महत्व नहीं देते हैं। शरीर को महत्व नहीं देते, मतलब उसको उतना ध्यान नहीं देते, पूजने उतना ध्यान नहीं देते जितना मुकुट का ध्यान देते हैं। मुकुट का पूजते। जिम्मेवारी उठाई होगी ना, कृष्ण की आत्मा ने जिम्मेवारी उठाई होगी तो वो ध्यान देते हैं, मुकुट को ध्यान देते हैं। मतलब उसकी जिम्मेवारी जो कृष्ण ने उठाई वो राम की आत्मा ने नहीं उठाई होगी, भाग खड़ा होगा। तो भागवत में मतलब कृष्ण जन्म ज्यादा वो एकदम जोर से मनाते हैं, राम को नहीं मनाते हैं। गोपियां कृष्ण के पीछे भागते हैं, राम के पीछे भागते हैं। बाबा यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है, तो बीके का एक भाई कहता है कि हमारा भी दिल्ली में यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होगा क्या? ऐसा बीके वाले से पूछो स्वर्ग स्थापन होगा तो जो स्वर्ग की स्थापना करने में निमित्त बनने वाला कृष्ण है, जो निमित्त बनने वाला कृष्ण है वो किधर है? तो बाद में स्थापन होगा। पहले तो कृष्ण की गोपियां जो गुप्त पुरुषार्थ करने वाली हैं 16,108, वो किधर है? जो कृष्ण पीछे भागती हैं। सामने रहना चाहिए ना कृष्ण, और कृष्ण भी होना चाहिए, उसके पीछे भागने वाली गोपियां भी होनी चाहिए। वो कहाँ है? नहीं हो वहाँ पर। जब है ही नहीं तो फिर तो बात ही झूठी हो जाती है। वो लोग कुछ नहीं समझते हैं। बाबा कई बार समझ में नहीं आता, इतना क्लियर ज्ञान। और ज्ञान नदियाँ जो बताई हैं वो चैतन्य है या जड़ नदियाँ हैं? चैतन्य। वो चैतन्य नदी कहाँ है? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कृष्ण को दिखाया है, और राम को गंगा नदी के किनारे दिखाया है। गंगा नदी के किनारे छोरा कहाँ है? कृष्ण की यमुना नदी के किनारे वाला छोरा कहाँ है? वो दोनों छोरा है कहाँ? कृष्ण को भी तो छोरा दिखाते हैं। कभी बाबा बहुत अचरज होता है कि इतना ज्ञान स्पष्ट है, इतनी प्रूफ सहित है, फिर कईयों की समझ में क्यों नहीं आता? मानते हैं कि वो हमारे कुल के नहीं, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना। कि वो दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट होकर के रही है जन्म जन्मांतर, और हम दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट होकर के नहीं रहे हैं। तो हमारी बुद्धि में पहले बैठे थे, उनकी बुद्धि में पहले बैठे थे। अपना अपना खून है, कोई खून माँ को ज्यादा पकड़ता है, कोई खून बाप को ज्यादा पकड़ता है। क्यों?
उन कर्मों का हिसाब होगा। हम बाबा बोलते हैं हमारे कुल का होगा, तो झट से समझ जाएगा, झट से पकड़ लेगा। हमारे कुल का नहीं होगा तो रोज रोज उसको समझाते रहो, उसकी बुद्धि में बैठिएगा। तो ऐसे के पीछे आप माथा क्यों मारे? ये तो अगर समझ भी जाएगा तो आगे चल के हमको धोखा देके चला जाएगा। जब उसे धोखा देके जाना ही है तो स्वर्ग की स्थापना में विघ्न बनेगा या स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बनेगा? विघ्न बनेगा। तो आ बैल की मुझे मार, वो लोग तो बोलते बाबा जैसे होते तो बिना मिलते ही चलेंगे, लेकिन नहीं चलेंगे। उल्टे मतलब चल रहे हैं वहाँ बेसिक में, वही हम ठीक होगा। उल्टे तो उल्टे जो भी अब हमारा जो होना होगा यही होगा और कहीं ट्रांसफर भी होना। ट्रांसफर तो जरूर होगा, ऐसा तो ऐसा तो है ही नहीं कि ट्रांसफर न हो। बाबा ने मुर्गी चलाई है, पूरा ब्रह्मा को सौंप दिया है। उसका कारण ये है ना कि वहाँ मान मर्तबा ज्यादा देते हैं ना, और यहाँ तो भगवान का घर है, मिल रही है तो हम यहाँ छोड़ के वहाँ क्यों जाए? और ब्रह्मा के साथ दुनिया में भी, बाहर की दुनिया में भी कहते हैं हमारे स्वर्ग यही है, यही हमको सुख मिल रहा है, तो हमें स्वर्ग में जाने की क्या दरकार है? हमें क्या पुरुषार्थ करने की दरकार है? मतलब सुनाते तो लोग ऐसे ही बोलते हैं हमको यही सुख मिला, फिर वहाँ इधर उधर जाने की क्या जरूरत? धीरज धर बनूंगा, धीरज धर। तो माता ही बाबा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्वर्ग की स्थापना बताया है, तो चैतन्य में कौन है यमुना नदी? क्लियर नहीं। चैतन्य में यमुना नदी कौन है? मतलब यमुना कौन है? तीनों नदियों में पहले जन्म किसका है? यमुना का, गंगा का या सरस्वती का? पहले कौन आती है? सूर्यपुत्री यमुना का जन्म पहले। क्या? तो जो यमुना नदी है वो पहले पहले ज्ञान में आती है, लेकिन तरीके से ज्ञान उठाती नहीं है, इसलिए विपरीत बुद्धि हो जाती है, कांटों के जंगल में चली जाती है, तो उसको कहते हैं काली तुलसी। मणि बनते बनते रुक जाती है तो नाम पड़ जाता है रुकमणि। रुक, अभी रुक, मणि बनते बनते रुक गया। दूसरा को नंबर लेने दे। कितना अच्छा मीनिंग है ना बाबा, मणि बनते बनते रुक बने। जब वहाँ से निकल जाते बहुत जाओ, जिद मत करो। क्राइस्ट की माँ को मिस कहते हैं कि मिसेज कहते हैं? मिस कहते हैं। ये जो विधर्मी होते हैं ना, ये मिस से पैदा होते हैं। अकेली क्राइस्ट की बात नहीं है, क्रिश्चियन से पहले तो इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म आया, वो भी किसकी औलाद है? जिसकी औलाद है वो मिस कही जाती है, लेकिन वास्तव में मिस थी नहीं, इसलिए उनके धर्मशास्त्र का नाम ही पड़ता है कुरान। राण कैसी? को माने खराब। भारतवर्ष में कोई राण बेवा भी बन जाता है तो उसको अच्छा समझा जाता है, जो इधर उधर नजर न डाले, दोबारा शादी न करे, तो उसको कहते हैं ये फिर भी ठीक है। लेकिन अगर कहीं उल्टा रास्ता पकड़ लिया, विडो होने के बाद फिर कहीं उल्टा रास्ता पकड़ लिया, तो उसे क्या कहेंगे? कुरान। वो उनकी बाइबल है, वो क्या नाम, कुरान। उसी को फॉलो क्रिश्चियंस ने किया है। कहते हैं क्राइस्ट का जन्म हुआ, किससे जन्म हुआ? वर्जिन से जन्म हुआ। तो वो शादीशुदा नहीं थी। अरे बाबा तो एक्सप्लेनेशन देते हैं, शादी माना क्या? ढोल मजीरा बजाने को शादी कहते हैं?
शादी माना विकार में जाना, माना शादी। और विकार में जाना वो तो कोई ढोल मजीरा बजा करके विकार में जाना थोड़ा ही होता है, वो गुप्त चुप्पी चले जाते हैं। बच्चा पैदा हो गया, वो उन्होंने प्रोपोगंडा कर दिया कि वर्जन से पैदा हुआ। बाइबल में तो ये आता है उसका जो बाइबल की किताबें किसे लिखी? वो जैकब था उसका, उनका तो ये जिक्र आता ही है, फिर क्यों कह देते हैं कि वर्जिन मैरी थी? ये 2 घंटा तो नहीं हुआ, 1.5 घंटा हुआ। हाँ, 1.5 घंटा। और क्रिसमस का अर्थ क्या कहेंगे? हैं? क्रिसमस का अर्थ क्या कहेंगे? क्रिसमस का अर्थ क्या कहेंगे? क्रिसमस आता है तो क्या लाता है? बच्चों के लिए क्या लाता है? खेल खिलौने लाता है। तो जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं उनका खेल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है क्या किस बात में खुश हो जाते हैं? छोटे छोटे उनको खिलौने दे दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो बेसिक नॉलेज में चलने वाले हैं तो छोटे छोटे खिलौने उनको मिल जाएंगे बाद में। किसी को 15 कला की जीवन मुक्ति, किसी को 14 कला की जीवन मुक्ति, कम कलाओं की जीवन मुक्ति मिल जाएगी, सुख धाम शांति धाम मिल जाएगा, बस उसमें अपने खुश हो जाएंगे। बाबा सेंटा क्लॉज जो ये बनाते हैं कहते हैं ये भी तो दोनों का मिक्सचर है। रेड और वाइट कपड़े पहनते हैं। रेड है परमधाम की निशानी और वाइट है हमारे जो ज्ञान का प्रकाश इसकी। तो ये जब दोनों आते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को तोहफे ही तो देते हैं, ज्ञान रत्न। तो बच्चों को ही तो तोहफे मिलेंगे, तो तोहफे मिलेंगे ज्ञान रत्न। सांता क्लास से किससे तोहफे मिलते हैं? बच्चों को या बड़ों को? बच्चों को। ज्ञान के बच्चे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को बेबी कहते हैं, तो बेबी से पैदा होने वाले कौन होंगे? बेबी से पैदा होने वाली बेबी होगी। उनको राजा ही तो मिल ना सके। राजा ही बड़ों को मिलती है, छोटों को मिलती है? बड़े हो जाते हैं उनको राजा ही मिलती है। छोटे छोटे खिलौने से खुश हो जाते हैं। बाबा जो बांदेरी माता है वो सेवा कर नहीं पाते, वाचा से सेवा नहीं कर पाते, तो मनसा से करते हैं, लेकिन उनको वाचा से क्यों नहीं सेवा कर सकते? अपने घर में जो भी लोग हैं चिल्लाते हैं, बिल्लाते हैं, गाली देते हैं, ग्लानि करते हैं, उनकी वाचा से सेवा करें खुश होकर के। नहीं कर सकते? क्रोध क्यों आ जाता है? क्रोध आ जाता है तो सेवा नहीं हो पाएगी। सेवा तो कर सकते हैं ना? होते ही नहीं, ये बात दूसरी है, नहीं करते। तो जो मनसा सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट ही इस सामने नहीं आता। नहीं, वाचा सेवा स्थूल है या मनसा सेवा स्थूल है? वाचा सेवा जब स्थूल सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो मनसा सेवा तो और कठिन है। ज्यादा एकाग्रता की कौन सी सेवा में जरूरत है, मनसा सेवा में या वाचा सेवा में? तो फिर यहाँ तो वाचा में ही फेल हो गए, तो मनसा सेवा का रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो वाचा में पहले वाचा को कंट्रोल करें। जैसे घर में लड़ाई लड़ते हैं, ग्लानि करते हैं, तो बाबा ने हमको मंत्र दिया हुआ है। क्या मंत्र दिया है? नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। कान होते हुए सुनते हुए भी न सुनो, ये फालतू बातें बोल रहे हैं, बोलने दो। जब रिजल्ट निकलेगा तो इनकी समझ में आ जाएगी बात कि हम सच्चे कि ये सच्चे, हम झूठे कि ये झूठे। फालतू बात बोल रहे हैं ना, फालतू बात में ध्यान क्यों देते हैं? लेकिन देह अभिमान है तो फालतू बातों के ऊपर ध्यान ज्यादा चला जाता है, सिद्ध करने लग जाता है, अपने को सिद्ध करने लग जाते हैं। लड़ाई लड़ना शुरू, जिद करना शुरू। अमृत वेले बाबा बैठकर याद करना
और चलते फिरते याद करना और ये काम करते हुए याद करना, इनमें इंटेंसिटी क्वालिटी का फर्क रहता है। जिनको देखें कि लेटे लेटे नींद आती है और बार बार नींद आ रही है, रोज ऐसा ही हो रहा है, मैंने उतनी लगन पक्की नहीं है कि लेटे लेटे भी जैसे आंसू मासूक की याद होती है, ऐसी याद नहीं टिकती है। तो फिर बैठ के याद करें, बैठ के भी झुटका आता है, सो जाते हैं, गर्दन लटक जाती है, तो चलते फिरते याद करें। अगर आराम से बैठ के याद कर सकता तो बैठ के अगर कर याद सकते हैं, रोज देखें, चेकिंग करें कि आराम से बैठने में कहीं आराम ही तो नहीं आ जाता है पूरा। देखिए बाबा, ये तो कभी अवस्था हो जाती है ना, कई बार लेटे लेटे भी इतनी अच्छा अमृत वेला होता है, ऐसा बढ़िया होता है कि जो बैठ के भी नहीं होता, चलते फिरते भी नहीं होता। तो उस टाइम आप बैठे बैठे जो याद कर रहे हैं, चलते फिरते भी अच्छी होगी, तो पूर्व जन्मों का कोई अच्छा सुकृत उदय हो जाता है तो याद अच्छी आती है। कोई दुष्ट कर्म उदय हो जाता है ड्रामा की रील में, तो कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, याद आती नहीं। जैसे सुबह अमृत वेले सैर करने जाते हैं, मतलब एकदम अकेले रास्ते में, उस वक्त याद बहुत अच्छी होती है, काम एटमॉस्फेयर बहुत बिल्कुल बहुत अच्छी, वॉक करते हुए पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चले गए, मतलब ध्यान हो जाए उस वक्त याद बहुत अच्छी आती है। जैसे चलते समय फिरते समय सब इंद्रियां अलर्ट हो जाती हैं। और जब कई घर में बैठो थोड़ी देर, पहले शुरू आधा घंटा तो अच्छा याद में मतलब खूब लगे, बाद में इंद्रियां जवाब देना शुरू, फिर चलने लग जाओ तो फिर अच्छा लगता है, फिर इंद्रियों के साथ आराम आ जाता है, उपकरण नहीं आ जाते हैं। आराम। मतलब है कि याद जो है, मेरा कहने का मतलब है जो लगन है, जो क्वालिटी की याद है, वो किस रूप में होनी चाहिए? कोई भी रूप हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी समय हो, अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि संगठन है तो अच्छी याद आ रही है, अच्छे अच्छे लोग मिल गए तो अच्छी याद आ रही है, स्वजन मिल गए तो अच्छी याद आ रही है, दुर्जन मिल गए तो याद खराब हो रही है। बाबा कर्ण अच्छे को कहेंगे या बुरे को? क्या कर्ण? 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 भारत में कर्ण। कर्ण? अच्छे को कहेंगे या बुरे को? वो पहले पैदा होता है या बाद में पैदा होता है? जो पहले पैदा होता है सो असुर होते हैं, जो बाद में पैदा होते हैं सो देवता होते हैं। लेकिन वो इतना दानवीर था। एकदम लास्ट में जो पैदा होते हैं वो भी असुर होते हैं। छोटा सबसे लेकिन अब ये भी तो कहते हैं कि छोटे बड़ों से सीख के ज्यादा चतुर बन जाते हैं। चतुर भी कई बार बन जाते हैं, लेकिन बड़े तो बहुत समय के भोले रहते हैं। नहीं, वो जो अवस्था होती है प्योरिटी की स्टेज काफी धारण करते हैं, तो बड़ों में मतलब वो आ जाता है, वर्षा भी उनको खैर मिलता है, लेकिन छोटे तो उनसे भी ज्यादा तेज रहते हैं। कहते बड़े तो बड़े सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो और भी सुभान अल्लाह, बड़े तो बड़े मियाँ, छोटे भी सुभान अल्लाह। वो चतुराई में हो जाते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको माँ बाप का एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, इसलिए बिगड़ जाता है। कई दफा प्यार जो है उसकी टैलेंट को उभारता भी है, कई दफा टैलेंट को खराब भी करता है। जितना लगाव पूर्वक जो काम होगा वो बिगाड़ेगा। प्यार अच्छी चीज है,
लेकिन लगाव पूर्वक होता है वो बिगाड़ देता है। वो उसमें डिपेंडेंट हो जाता है। हाँ जी। तो बात आधी रह गई थी, दूसरे ने क्वेश्चन लग गया, मतलब परिस्थिति के अधीन में याद नहीं होनी चाहिए। आप कहने का मतलब है कोई अच्छी क्वालिटी की है, परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समय हो, याद अच्छी ही रहे, अच्छी रहनी चाहिए कैसी भी परिस्थिति। बल्कि परिस्थिति खराब हो, व्यक्तियों का संग खराब हो, समय नाजुक हो, और तेज कर देनी चाहिए, फिर भी याद की अवस्था को और तेज करना। ये लगन होनी चाहिए। बाबा अमृत वेला की याद सबसे अच्छी होती है ना? ऐसे तो हर समय देखिए अमृत वेला याद सबसे अच्छी होती है। करके देखिए तो कोई अमृत वेला स्पेशल ध्यान दे करके बैठिए कि आज हमें बैठना ही बैठना है, हर हालत में अच्छा से अच्छी याद करके चार्ट बनाना है। फिर सारे दिन अवस्था देखिए कैसी रहती है। अमृत वेला फाउंडेशन वेला है। मकान का फाउंडेशन अच्छा होगा तो उसके ऊपर कितनी भी मंजिलें चढ़ा दो, भूकंप आएगा हिलेगा नहीं। फाउंडेशन कच्चा है, नीचे रेत भरा हुआ है, ऊपर से बिल्डिंग खड़ी कर दी 2-3 मार की, थोड़ा सा हिलेगा गिर जाएगा। और जब ये एम लेके चलते हैं, जैसे हमने तो याद किया, उसका फिर नेक्स्ट डे याद किया, तो कंपेयर करना कि कल से आज मेरी बेटर याद है, तीसरे दिन और अच्छी याद है। तो ऐसे ध्यान देने से इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। लेकिन अगर उस तरफ ध्यान नहीं दें तो फिर वो स्टेगनेट हो जाती है, आगे याद को मतलब बढ़ती नहीं है। यही तरीका है कि कंपेयर करते हुए पोता मिल करते करते आगे बढ़ते, उसमें अच्छा लगता है।